सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज को नाहन से बाहर बनाने की बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गणतंत्र दिवस पर की थी और हवाला दिया था कि यहां समुचित भूमि उपलब्ध नहीं है, तभी से इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। इसी विषय को लेकर आज नाहन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में नाहन की अनेक सामाजिक संस्थाएं विरोध में सामने आई हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन से मेडिकल कॉलेज को बाहर शिफ्ट करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यहां पर पहले ही करोड़ों रुपए का कार्य हो चुका है और साथ ही नाहन के लोगों से उनके अधिकार डिप्राइव करने जैसा है। के प्रशासन ने इसमें मीटिंग्स कर ली हैं और किसी दूसरे स्थान पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को ले जाने का काम तैयारी वर्तमान प्रदेश की सरकार कर रही है। हमारा और समस्त शहरवासियों का, इलाका वासियों का एक स्पष्ट मत है कि अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज को नाहन से बाहर ले जाना नाहन के साथ अन्यायपूर्ण रवैया है। नाहन में अस्पताल के भवन के लिए, मेडिकल कॉलेज के भवन के लिए पूरी भूमि उपलब्ध है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट के अनुरूप मेडिकल कॉलेज के नाम भूमि स्थानांतरित की जा चुकी है, जो लगभग 100 बीघा के आसपास है। भूमि की किसी प्रकार की कमी नहीं है। 7 मंजिल भवन हो गया, 11 मंजिल तक इसको जाना है, दूसरा भवन 11 मंजिल बनना है। इसके साथ ही 20 करोड़ रुपए का प्रावधान मातृ एवं शिशु अस्पताल के लिए पूर्व में ही किया जा चुका है। 2.5 साल पहले ही उसकी भूमि, उसकी ड्राइंग सब कुछ फाइनल है, जो इस मेडिकल कॉलेज का ही पार्ट बन रहा है और वीतराग मोटर के सामने ये निर्धारित है। यहाँ से बदलना अर्थात नाहन शहर की जनता को यहाँ के अधिकारों से डिप्राइव्ड करने के समान है। आवागमन की दृष्टि से नाहन में निरंतर बसें आती हैं और बस अड्डे से 10 मिनट में व्यक्ति पैदल चलकर भी अस्पताल पहुंच जाता है। मुद्रिका सर्विसेज हैं, टैक्सी सर्विस है जो अस्पताल में आती है। और उसके बाद जो लोग अपने मरीजों को दाखिल करते हैं, उनके अभिभावक, यहाँ की बहुत सारी सराय हैं, गुरुद्वारे हैं, सस्ते होटल्स हैं, उनमें कमरे लेकर के रुक सकते हैं। कारणों से दूर चला जाएगा तो वहाँ जाने आने के सारे साधन विकसित करने पड़ेंगे। आवागमन के साधन, सड़कों और रास्तों को बनाना पड़ेगा। पानी की माकूल व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली की माकूल व्यवस्था करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, नई रूप से ड्राइंग्स बनेंगी, नए रूप से टेंडर होंगे और बड़ी मात्रा में धनराशि उस नए संस्थान को खड़ा करने के लिए लगेगी। या हमारे और जो एमबीबीएस की सीटें हैं उनके ऊपर कटौती लगा सकती है, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन फाइल हो सकता है। आज हमने सभी संस्थाओं ने मिलकर के महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है और महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखे गए पत्र की प्रति हम आपको दे रहे हैं। इस पत्र के अंदर आग्रह किया है कि सरकार को और संदेश दें, आदेश दें कि ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहाँ की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए नितांत आवश्यक है। इसके साथ सामाजिक संस्थाओं के पत्र संलग्न है, मैं इसकी प्रति आपको भी देने वाला हूँ। किसी भी तरह से जनहित में नहीं है, ये कहने के लिए आज सब शहर के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, किसी भी सूरत में राजनीतिक नहीं है। हमको हर हालत में, हर स्थिति में
नाहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ये नाहन में ही रुकना चाहिए। नगर पालिका नाहन ने, और अविनाश जी बैठे हैं हमारे, और विक्रम जी बैठे हैं, और मनीष जी बैठे हैं यहाँ, तो इन्होंने रिजोल्यूशन पारित करके गवर्नमेंट को भेजा है कि किसी भी तरह ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन से बदलना नहीं चाहिए। ये बात मैंने आपके सामने